आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है बेगूसराय जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता विजय कुमार झा। बेगूसराय जिला में 39 परीक्षा केंद्रों पर इंटरमीडिएट की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। जिले के कुल 16,480 छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, जबकि छात्राओं की संख्या 21,455 है। छात्राओं के लिए 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, वहीं छात्रों के लिए 16 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने मीडिया को विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 की विशेषताओं, लाभों और क्रियान्वयन की रूपरेखा की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह अधिनियम मनरेगा योजना के स्थान पर ग्रामीण आजीविका को अधिक सशक्त और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के श्रम की कानूनी गारंटी प्रदान की जाएगी। ये जी राम जी विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 में लागू हो गया है। पहले 100 डेज की मजदूरी होती थी, अब 125 डेज की गारंटी मजदूरी इनकी इसमें मिलेगी। इसमें एजेंडा तय कर दिया गया है कि कौन कौन सा काम हमें करानी है। कुछ लोगों का द्वारा एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि मनरेगा बंद हो गया, लेकिन मनरेगा के दूसरा फॉर्म में ये है विकसित भारत जी राम जी। जो कार्य पहले कर रहे थे मजदूर हमारा, उसी तरह से कार्य हमारे मजदूर आगे भी करेंगे। कुछ सुविधाएं इनकी बढ़ाई गई है, कुछ चेंजेस किए गए हैं। जिले में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर श्री कृष्ण सिंह इंडोर स्टेडियम में स्थापित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी बेगूसराय श्रीकांत शास्त्री, पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार, नगर निगम की महापौर पिंकी देवी सहित अन्य बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बेगूसराय जिला अंतर्गत सभी पंचायतों में फार्मर रजिस्ट्रेशन का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री द्वारा इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर संपादित करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों और कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। फार्मर रजिस्ट्रेशन के सुचारू संचालन के लिए पंचायत स्तर पर विशेष कैंपों का आयोजन किया जा रहा है, जहां किसानों को पंजीकरण प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक मार्गदर्शन और सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है। इधर ई शिक्षा कोष पर उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले 1121 शिक्षकों से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया है। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे 7 दिनों के भीतर संबंधित शिक्षकों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर विभाग को उपलब्ध कराए। जिले में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम गांधी स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां प्रभारी मंत्री द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री, पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। वहीं एनटीपीसी बरौनी रिफाइनरी समेत जिले के विभिन्न सरकारी और निजी संस्थानों में भी झंडोत्तोलन किया गया। पटना हाई कोर्ट ने जिले के जमंगलागढ़ स्थित 350 परिवारों वाले बस्ती को हटाने के मामले में अहम आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि जमंगलागढ़ की बस्ती को अतिक्रमण नहीं माना जा सकता और बिना पुनर्वास के किसी भी तरह का विस्थापन नहीं किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू और न्यायमूर्ति नानी ताग्या की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। जिले में उद्योग विभाग की ओर से कारगिल भवन में ऋण स्वीकृति और वितरण के लिए एक कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सहित विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच कुल 1,73,00,000 रुपए के ऋण की स्वीकृति और वितरण किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने सभी उद्यमियों को उनकी परियोजनाओं के सफल संचालन के लिए शुभकामनाएं दी और काम को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को भारतीय वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट वस्त्र उद्योग को वैश्विक विनिर्माण और निर्यात का केंद्र बनाने की दिशा में ठोस रणनीति प्रस्तुत करता है, जिसमें रोजगार सृजन, सतत विकास और निर्यात प्रोत्साहन पर विशेष जोर दिया गया है। इधर बेगूसराय भाजपा के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को और अधिक मजबूत करने वाला है। अभी आप सुन रहे थे बेगूसराय जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता विजय कुमार झा।